हाय फ्रेंड्स, प्रोग्रेसिव मैथमेटिक्स क्लास जहानाबाद में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में बता चुके हैं सममितावियों एवं विषम सममितावियों के बारे में। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एवं अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। उसी वीडियो में ये भी बता दिए थे कि a प्लस a डैश जो है वह सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एवं a माइनस a डैश अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये दोनों के बारे में जो है पिछले वीडियो में बता दिया गया। सिमेट्रिक कहने का मतलब सममित आव्यूह, अस्क्यू सिमेट्रिक कहने का मतलब विषम सममित आव्यूह। एक चीज और बता रहे हैं, जैसे एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स A बराबर आपको दिया गया है 1 2 2 4। इसका अगर डैश निकालते हैं यानी कि ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज क्या होगा, इस रो को कॉलम में करेंगे यानी कि 1 2 और इस रो को भी कॉलम में कन्वर्ट करेंगे यानी कि 2 4। मतलब जो पहले मैट्रिक्स था वही मैट्रिक्स ट्रांसपोज के बाद भी प्राप्त हो गया। तो A बराबर A डैश जब कंडीशन होता है तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो कि पिछले वीडियो में बताया गया था। इसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो कि पिछले वीडियो में बताया गया था। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात यही है कि यह मैट्रिक्स A दिया गया है, तो इसमें कोई भी स्केलर क्वांटिटी से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे A है उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2A होगा। A मैट्रिक्स का वैल्यू रखेंगे तो 1 2 2 4, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 1 1 2 2 और 2 4 2 और 2 4 और 2 मल्टीप्लाई 4 8। ये आपका 2A बराबर होगा। 2A का अगर डैश निकालते हैं, 2A डैश निकालते हैं तो क्या करेंगे, इस रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो लिखेंगे 2 4, इस रो को भी कॉलम में चेंज करेंगे तो इसको लिखेंगे 4 8। मतलब हुआ क्या कि मल्टीप्लाई करने के बाद उसका ट्रांसपोज निकालते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स था वही मैट्रिक्स ट्रांसपोज में भी क्या हुआ, प्राप्त हुआ। इसका मतलब हुआ कि मैं इस 2A का मान निकाले तो ये आपका आया, और 2A डैश निकाले, ट्रांसपोज निकालने के बाद भी मान वही रहा। इसका मतलब हुआ कि 2A किसके बराबर हो गया, 2A डैश का। इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, सममित आव्यूह होगा, सममित आव्यूह। क्योंकि सममित आव्यूह का कंडीशन क्या है कि कोई मैट्रिक्स है, A कोई मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज निकालते हैं और वह इक्वल आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब यहाँ यही समझना है कि किसी मैट्रिक्स में अगर कोई स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो वो अगर आपका क्या कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज फिर से निकालते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ट्रांसपोज निकालने के बाद भी जो होगा 2A के बराबर ही होगा। इसका मतलब हुआ कि मतलब सममित आव्यूह होगा, वह चेंज नहीं होगा। अगर पहले से कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया गया है, उसमें किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, कोई अंक से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वह मैट्रिक्स हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा, उसमें किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं होगा। पिछले वीडियो में हम बताए थे कि A प्लस A डैश क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यहां पर देखिए A प्लस A डैश, इसका मतलब ही क्या है,
सिमेट्रिक मैट्रिक्स सममित आव्यूह, सममित आव्यूह। अब उसमें स्केलर क्वांटिटी 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो अभी बताया कि कोई 2a है, कोई मैट्रिक्स है, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए। यदि यह मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी यह चेंज नहीं होगा, वह सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। तो यहाँ पर a प्लस a डैश जब सममित आव्यूह है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो उसमें अगर 1/2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो यह हमेशा क्या होगा, सममित आव्यूह ही होगा। इसका मतलब ये पूरा टर्म जो है कैसा आव्यूह है, सममित आव्यूह, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। पिछले वीडियो में बताया था कि a माइनस a डैश जो है वह अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो जब a माइनस a डैश अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है मतलब विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है। अब उसमें कोई अंक से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, कोई स्केलर क्वांटिटी से, तब भी वह क्या होगा, विषम सममित आव्यूह ही होगा। तो ये a आपका जो स्क्वायर मैट्रिक्स था, a स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ये पूरा टर्म को, यहाँ वाला टर्म को लिखा जा सकता है क्या, सममित आव्यूह, सममित आव्यूह। अब बीच में प्लस आपका है, ये पूरा टर्म को लिखा जा सकता है विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह। तो ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स को सममित आव्यूह एवं विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इस स्क्वायर मैट्रिक्स को सममित आव्यूह एवं विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। अब देखिए सिंगुलर मैट्रिक्स, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। इसको बताने से पहले थोड़ा सा हम डिटर्मिनेंट 2 गुना 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट की चर्चा करते हैं। डिटर्मिनेंट, मिनान, इसको हिंदी में बोलते हैं सारणिक। डिटर्मिनेंट मतलब सारणिक। ये आपका डिटर्मिनेंट का सिंबल होता है। इसमें हम टर्म लिए a b c d, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो हम लोग करते क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके घटा देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब ये AD हो जाएगा और माइनस ही BC। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं। अगर 2 गुना 2 ऑर्डर का है तब उसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, मतलब ये ऐसे IS क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं, तो वो उसका डिटर्मिनेंट निकल जाता है। अब डिटर्मिनेंट से ही जो है इसका डिफिनेशन जो है, सिंगुलर मैट्रिक्स का डिफिनेशन आपको पता चलेगा। देखिए सिंगुलर मैट्रिक्स के डिफिनेशन में क्या है, सबसे पहला तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। जो मैट्रिक्स आपको दिया गया है वह स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इस मैट्रिक्स के एलिमेंट को जो है, इस मैट्रिक्स के एलिमेंट से जो है जो डिटर्मिनेंट बनेंगे, उस डिटर्मिनेंट बनेंगे उसका मान जो होना चाहिए वह 0 होना चाहिए। उसका मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तब वैसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल में जैसे लिया जाए, A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट दिए गए हैं 1 2 2 4, एलिमेंट आपको दिए गए हैं। अब इस मैट्रिक्स को पहले डिटर्मिनेंट के रूप में लिखना है। इसी एलिमेंट से, संगत एलिमेंट को, ये जो मैट्रिक्स का एलिमेंट दिया गया है इसी एलिमेंट से जो है डिटर्मिनेंट बनाना है। तो ये आपका डिटर्मिनेंट का सिंबल, तो डिटर्मिनेंट के सिंबल में लिखेंगे इसको 1 2 2 4। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट कैसे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और माइनस कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 1 गुना 4 4 माइनस 2 गुना 2 4, 4 में से 4 जाएगा 0। इसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 0। तो डिटर्मिनेंट 0 आ गया, इसका मतलब ई जो मैट्रिक्स आपका दिया गया है ना, ये मैट्रिक्स आपका क्या कहलाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा।
सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। फिर से ध्यान दीजिएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। यह क्या है, इसको पता करने के लिए सबसे पहले तो होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स आपको दिया गया है वह मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, स्क्वायर, मतलब रो और कॉलम की संख्या उसमें बराबर होनी चाहिए। दूसरी चीज, जो स्क्वायर मैट्रिक्स में जो एलिमेंट दिए जाएंगे उसी एलिमेंट से जो डिटरमिनेंट बनेंगे वह डिटरमिनेंट का मान 0 आना चाहिए, तब जाके वैसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर 0 डिटरमिनेंट का मान नहीं आता है तो वैसे मैट्रिक्स को हमको सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं कहते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे उसको भी देखिए लीजिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया कि जिसका डिटरमिनेंट 0 आएगा, वैसे मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स के एलिमेंट से बने डिटरमिनेंट का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, वैसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। अब यहाँ पर है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब व्युत्क्रमणीय आव्यूह। व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या कहता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, और स्क्वायर मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है उस एलिमेंट से जो डिटरमिनेंट बनते हैं, जो सारणिक बनते हैं, उस सारणिक का मान जो होना चाहिए, सारणिक का मान 0 के नॉट इक्वल होना चाहिए। यानी कि डिटरमिनेंट नॉट इक्वल 0, अगर डिटरमिनेंट का मान 0 नहीं आता है तब वैसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जैसे A बराबर कोई मैट्रिक्स आपको दे दिया गया 2 3 4 5, अब इसी मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट के रूप में लिखना है तो डिटरमिनेंट का सिंबल लगा देंगे। ये डिटरमिनेंट का सिंबल है 2 3 4 5। अब 2 गुना 2 ऑर्डर का है तो इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और उसको क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो 5 मल्टीप्लाई 2 10 और माइनस 4 मल्टीप्लाई 3 12, 10 माइनस 12 कितना हो जाएगा, -2। -2 जो है 0 के इक्वल नहीं है, यानी कि डिटरमिनेंट क्या होगा, नॉट इक्वल 0 हो गया। तो नॉट इक्वल 0 हो गया तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मतलब यदि डिटरमिनेंट का मान 0 नहीं आता है तो वह कहलाएगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर डिटरमिनेंट का मान 0 आ जाएगा तो उसको कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स।